हाँ, तो आज स्टेट का पार्ट 6 है। गया। आज स्टेट का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम क्या करेंगे, जितने भी शॉर्ट सम है उसको हम कवर करेंगे, जो हमारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसे तो मैं खुद पकड़ूंगा, है ना। वो कौन कौन से सवाल है हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो सेक्शन सी से शॉर्ट सम शुरू होंगे 7 से लेके 14। फिर सेक्शन डी के सवाल 7 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। सेक्शन ई का हमारा जो सवाल बच चुके हैं वो सवाल हम कवर करेंगे 6 नंबर और 7 नंबर के। तो सेक्शन एफ का जो हमारा सवाल बचा हुआ है 10। ये सवाल पूरा करेंगे जिससे हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। और पार्ट 6 यानी 6 पार्ट में आपका चैप्टर एक पूरा हो जाएगा। और जिसको समझ में नहीं आया है कुछ तो पिछली वीडियो देख सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तैयार हो जाइए सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी में देखो क्या बोला कि एक समय अंतराल दौरान जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाता है और वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हो जाता है, तो मजदूरों का वास्तव में लाभ हुआ है या हानि हुई है उसे ज्ञात करना है ना। देखो इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन 7 में पहले आप समझो। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 2080 से बढ़कर 340 हो जाता है और वेतन जो है 13,500 से बढ़कर 14,750 हो जाता है। तो जैसे कि हम इसमें एक कोष्टक बनाएंगे, नया कोष्टक। वो कोष्टक जो वैसा होगा। सवाल मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आप सी देखो, है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा सेक्शन सी का आंसर नंबर 7, है ना। यानी यहाँ पे इसमें पहले मैं कोष्टक बनाऊंगा वॉइस का, वॉइस का। वॉइस क्वेश्चन होता है हमारा 2। इसमें देखो वॉइस दिया नहीं, बाकी क्वेश्चन में क्या होगा, वॉइस दिया होगा। तो हम एक आधार लिखेंगे एक में और एक में लिखेंगे चाल। कोष्टक हो गया। फिर एक में लिखेंगे आय जिसने दी है और एक में लिखेंगे सूचकांक। आया आपको समझ में। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जीवन निर्वाह सूचकांक जो है 280 से बढ़कर 340 हो जाता है। तो 280 से बढ़कर आधार वर्ष तो चालू वर्ष में कितना हो जाता है, 340 हो जाता है। और वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 ये हमसे पूछा जाता है। तो 750 होगा या नहीं होगा, तो ये हमसे आंसर पूछा है। तो क्या करेंगे हम, मजदूरों का मजदूरों का लाभ कम से ये पूछा है ना। ये पूछा है तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 13,500 गुणा 340 अपॉन अपॉन में आ जाएगा 280। हमारा आंसर कितना आएगा, 13,500 गुणा 340 भागे 280। 13,500 गुणा 340 भागे 280 कितना हमारा आंसर आ रहा है, 16,392.86 रुपये। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसको 14,750 मिलेगा। तो देखो इसमें क्या, 14,750 की जगह वास्तव में कितना मिल रहा है, वास्तव में अपने को 16,392 रुपये मिलना चाहिए, जबकि मिल कितना रहा है, 14,750। तो मजदूर को हानि कितनी हो रही है, क्योंकि मिलना इतना चाहिए जबकि मिल रहा है इतना, तो हमको हानि हो रही है, सीधी बात। तो मजदूर की हानि 16,392.86 माइनस 14,750 कितना रहेगा आंसर हमारा, 16,392.86 माइनस 14,750, 16,142.8 रुपये की हमको हानि हो रही है ना। क्वेश्चन 7 पूरा हो गया। पीछे देख लेते हैं हमारा आंसर।
16,392.85 50 7 है, इसलिए तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अरे आनी हो। अब वैसे ही हमारा क्या दिया है, 8 दिया है। 2 वर्ष दिए गए हैं 10 से लेके 13 तक, और जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक एवं औसत मासिक वेतन निम्नानुसार दिया गया है। वास्तविक वेतन की गणना कीजिए। कौन सी गणना करनी, वास्तविक वेतन। तो वास्तविक वेतन का क्या सूत्र है हमारे पास, क्या है सूत्र, औसत मासिक वेतन अपॉन जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणा में 100, है ना। ये थे इसके लिए में बना क्या। अब आई Ancient Makijero, Noshimapi Zerti Mokia. आंसर 8, आंसर 8 में क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, वेतन दिया गया है। वर्ष 2013 से 2010 से लेके 2010, 2011, 12, 13 वेतन दे दिया है, और क्या दे दिया है हमको, सूचकांक दे दिया है। हमारा हमको क्या निकालना है, वास्तविक वेतन बराबर, उसका सूत्र क्या है हमारे पास, औसत मासिक वेतन अपॉन जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे में 100। तो ये हमारा आंसर। वेतन कितना दिया गया है, 35,000, 40,000, 42,000, 50,000, 120, 150, 130, 160। तो औसत मासिक वेतन कितना है हमारे पास, 35,000। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक कितना है, 120 गुणे में 100। वैसे ही 40,000 गुणे में 100 बटे कितना है, 150। फिर ऐसे कितना हो जाएगा, 42,000 गुणे में 100 बटे कितना हो जाएगा, 130। 50,000 गुणा 100 भागे कितना हो जाएगा, 160। तो जो हमारा आंसर आएगा वो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। हो गया पूरा पूरा। अब करेंगे सवाल 9। सवाल 9 में क्या बोला गया है, मुद्रास्फीति का दर। तो मुद्रास्फीति का दर का भी क्या है हमारे पास सूत्र है, सूत्र में डायरेक्ट चौपड़े में लिखा था, है ना। तो इसमें पहले ये बताओ कि चालू कौन सा है और आधार कौन सा है। तो ये चालू होगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए ये हो जाएगा आधार, है ना। ये आधार का है और ये चालू का, ये आपको पहचानना पड़ेगा क्रमशः, ये सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आंसर 9। Ishi. Si. Si. आंसर 9। तो हमारे पास क्या दिया गया है, मुद्रास्फीति का दर निकालना है। तो सीधा लिखूंगा मैं, मुद्रास्फीति का दर, है ना। चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणा 100। क्या है, चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे में हो जाएगा 100। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक कितना है हमारे पास, 181.2, और गत वर्ष यानी गत वर्ष है, इसके लिए 177.76। क्या करेंगे हम, पहले
81.2 माइनस कितना करेंगे 177.6 बटे में हो जाएगा 177.6 गुणे में हो जाएगा 100। तो बस क्या करेंगे माइनस करेंगे पहले 181.2 माइनस 177.6 कितना हो जाएगा 3.6 गुणा 100 भागे 177.6। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2.03 हमारा आ जाएगा आंसर। किसी आंसर मैच कर लेंगे हम 2.03% आ गया हमारा आंसर। मुद्रास्फीति के दर में भी परसेंट लगाना जरूरी है। परसेंट नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या लगाना परसेंट लगाना जरूरी है। 9 हो गया। अब 10 दिए। 3 वस्तु के मूल्य दिए गए हैं जिनमें क्या हो रही है क्रमशः वृद्धि हो रही है, और इन वस्तुओं का महत्व को हम क्या बोलेंगे वेट, इसको डब्ल्यू बोलते हैं ना। वृद्धि तीन हुई वृद्धि वृद्धि 315, 328, 390। तो हमको क्या दिया गया है पहले 3 वस्तु दी गई है, तो वस्तु हम मानेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम वस्तु मानेंगे। वस्तु कैसे मानेंगे, वस्तु होगी हमारे पास आई होगा हमारे पास, डब्ल्यू दिया ही है क्वेश्चन में, और हम आई इंटू डब्ल्यू कर देंगे। देखो कैसे करना है, वस्तु मान लेंगे ए बी सी, 3 वस्तु बोली बस। सुनो एक चीज क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मूल्य में वृद्धि हुई है, तो जो भी वृद्धि हुई है उसको हम क्या करेंगे 100 प्लस करके लिखेंगे। जो भी हमारी वृद्धि हुई है इसमें 100 प्लस करके लिखेंगे। पहले 315 की वृद्धि हुई, फिर 328 की हुई, फिर 390 की हुई। हमारी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसमें 100 प्लस करके लिखेंगे 415, 428, 490। और हमारे पास डब्ल्यू तो दिया ही है 5, 7, 8। क्या करना है खाली हमको आई इंटू डब्ल्यू करना है। इस क्वेश्चन की सवाल हमको उदाहरण में भी देखने को मिलेगा। ये दिया है ना, तो वृद्धि हुई है तो क्या करना है हमको 100 प्लस करके ही लिखना है। 100 प्लस करके लिखेंगे, और हमको क्या दिया है महत्व के क्या बोलेंगे वेट। बिल्कुल वैसे ही सवाल आप कर सकते हो। वो क्या आई इंटू डब्ल्यू करना है 415 गुना 5, 415 गुना 5। फिर डब्ल्यू का डब्ल्यू करेंगे 7, 5, 12 और 8, 20 हो जाएगा ना। वैसे 415 गुना 5 कितना हो जाएगा 415 गुना सत्या 2075, फिर 428 गुना 7, 428 गुना 7 कितना हो जाएगा 2996। 490 गुना 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 3920। जीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 8991, है ना। 315, 328 और 390, यही 5, 7, 8 ये हो जाएगा। क्या करना है हमको, क्या निकालने बोला है कि सामान्य सूचकांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सामान्य सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कितना दिए 8991 बटे 20। क्या हमारा आंसर आ जाएगा 8991 भागे 20। 449.55। पीछे आंसर मैच कर लेंगे। देखो 10वें का हमारा क्या है 449.55। इतना है 449.55।
आप सब सोच रहे होंगे ये सवाल पहले से ही करे हुए हैं, सर सवाल जो करे वही सवाल करा देते। ऐसा कुछ नहीं, जो पिछली वीडियो थी उसमें ये वीडियो आगे कट हो जाएगी आधी मिनट पे 2010 सवाल 10 के बाद से। क्यों? क्योंकि जो पिछली वीडियो में क्या हुआ, जो सवाल है, सवाल क्या हो गए, आगे लिखे जा रहे हैं लेकिन वीडियो जो ऑडियो चल रही है, ऑडियो पीछे चली रही है ना? तो मैं क्या जो लिखे हुए सवाल है वापस से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो आपके पास ही है, तो क्या आंसर 11। 11 हमको क्या बताता है कि 2014 में हमको आय दे दी है 25,000 की, और 2016 का हमको सूचकांक भी दे दिया है, और ये 2014 के लिए 100 होगा हमेशा। 100 से बढ़कर 120 हो रहा है। हमको क्या बोला है, 2016 के लिए हमको आय निकालने का बोला है। 2016 के लिए हमको आय निकालने का मतलब एक्स बोला है। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जब 4 चीज़ हो और ये तीसरी चीज़ नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्ष 2016 का हम क्या करेंगे, आय निकालेंगे। 25,000 गुणा 120 बटे में 100, कितना हमारा आंसर जाएगा, 30,000। वैसे ही हम करेंगे आंसर वाला। आंसर वाला में क्या नहीं दिया है हमको, सूचकांक नहीं दिया है 2016 के लिए। तो बाकी सब चीज़ वही है, 2016 से 16,000 से बढ़कर 20,000 हो जाता है, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा। तो 2016 के लिए सूचकांक कितना करेंगे, 20,000 गुणे में 100 भागे 16,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125। 125 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम करेंगे आंसर 13। तो आंसर 13 हमको क्या बता, तो आंसर 13 में आपकी किताब में क्या लिखा है, 9/5 गुना बढ़े, ये आपकी किताब में लिखा है। जबकि कंडीशन 2 मैं बता 9/5 गुना हो, जो आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा सवाल। क्या दिया आपको, ऑप्शन में दिख जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ 9/5 गुना बढ़े ऐसा लिखा हो, क्या वो लिखा हो क्वेश्चन में, 9/5 गुना बढ़े, है ना? 9/5 गुना बढ़े तो क्या करेंगे, वर्ष 2016 के लिए सूचकांक जब भी बढ़े तो क्या करना है, 100 प्लस करना है। जब भी बढ़े तो क्या करना है, 100 प्लस करना है कंपलसरी। 9/5 क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 280। कितना हमारा आ जाएगा, 280। और सिर्फ 9/5 गुना हो, क्या हो, 9/5 गुना हो क्वेश्चन में, बड़ा नहीं लिखा हो, सिर्फ वो लिखा हो। तो 2016 के लिए सूचकांक कितना होगा, तो 9/5 को सी हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 180। कितना जाएगा, 14। आंसर 14 हमको क्या दिया है, फीसदी दिया है परसेंट। तो हमारे पास सूत्र है, कौन सा सूत्र है हमारे पास, फिशर का सूत्र। फिशर का सूत्र हमको क्या बताता है कि फिशर बराबर अंडर रूट में लास्ट पर गुणा पास है। फिशर दे रहा है, लास्ट पर भी वर्ग करेंगे, जिससे क्या, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, कट जाएगा। 222 221.5 गुना पासे का सूचकांक, तो पासे चला जाएगा इधर, और ये गुणे में तो क्या चला जाएगा, अपोन में बटे में चला जाएगा। जैसे हमारा आंसर कितना है, 222.5। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट पेर पासे, इन दोनों की बीच की वैल्यू क्या होगी, फिशर, है ना? जो बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू क्या होगी हमारी, फिशर होगी। तो जैसे कि 221 और 222.5 की मिड वैल्यू क्या है, 222, तो हमारा क्या, फिशर है।